अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंजेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इससे पहले जो हमने स्टडी किया वो था मोशनल ईएमएफ, ठीक है, और उसमें हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी, प्रूव की थी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस एन डेल फाइव बाई डेल टी। इसमें जो एन है वो किस चीज़ को शो कर, नंबर ऑफ लूप्स को, ठीक है, और आगे डेल फाइव बाई डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को, ठीक है, कि जितना आप फ्लक्स को चेंज करवाएंगे उतनी उसमें क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो एन क्या था, नंबर ऑफ लूप्स। अगर एक एक लूप है तो उसके लिए सिर्फ हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा वो इक्वल आएगा डेल फाइव बाई डेल टी। ये आप इसमें मोशनल ईएमएफ में इसको स्टडी किया था। तो अभी हमने ये स्टडी करना है कि जो लेंजेस एक साइंटिस्ट था लेंस, उसने ये लॉ दिया था कि जो हम इंड्यूस्ड करवाते हैं करंट को, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो करंट इंड्यूस होता है फ्लक्स की चेंज करवाने की वजह से, हम किसी भी कंडक्टर में किसी लूप में जो करंट इंड्यूस करवाते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, ये स्टडी करेंगे। और उसके बाद वो जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। देखें, ये लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और इसको हमने इसका एक एंड गैल्वेनोमीटर के एंड से और दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से अटैच कर दिए। ये इसलिए किया है कि जब क्या हो कि अगर इसमें क्या हो करंट पास करे तो गैल्वेनोमीटर से हमें पता चल जाए कि इसकी निडल ने डिफ्लेक्शन शो किया, तो मीन इसमें करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और इसको मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमने करंट इंड्यूस करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, फ्लक्स को चेंज करवाते हैं। फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करवाते हैं, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो इस कॉइल में से पास करवाते हैं उसको चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस मैग्नेट को, ये देखें, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, रेड नॉर्थ है, ब्लू साउथ पोल है। तो जब मैं नॉर्थ पोल को इस कॉइल के पास लाऊंगा तो इसमें से जो फ्लक्स हैं, देखिए इसकी जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इसमें से ज़्यादा पास होंगी, ठीक है। जब मैं इस नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊंगा तो उसमें से फ्लक्स जो होंगी इस कॉइल में से वो कम पास होंगी। मतलब करीब लाने से फ्लक्स में चेंज आएगा, ज़्यादा पास होंगी, दूर लेके जाने से भी फ्लक्स में चेंज आएगा, कम पास होंगी। मतलब जब मैं करीब लाऊंगा तब भी फ्लक्स चेंज हो रही है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में। जब इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को मैं दूर लेके जाऊंगा तो फ्लक्स अब कम पास हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो अगेन इसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। दोनों दोनों कंडीशंस में इसमें करंट इंड्यूस होगा, लेकिन दोनों में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन दोनों में क्या होगी, अपोजिट होगी। वो भी हम स्टडी करते हैं कि ये किस चीज़ पर डिपेंड। देखें, जब मैं इस नॉर्थ पोल को, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के करीब लाऊंगा तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, लेकिन जो करंट इसमें इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी कि वो इस नॉर्थ पोल को मजीद करीब आने से क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस नॉर्थ पोल को इससे कॉइल से दूर लेके जाऊंगा तो अगेन इसमें करंट इंड्यूस होगा कॉइल में, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रही हैं। अब इस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि इस नॉर्थ पोल को दूर जाने से भी ये क्या करेगा, रोकेगा। तो मतलब जिस वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है इसमें, जिस चेंज की वजह से करंट इंड्यूस होता है, ये हमेशा उसको क्या करता है, उस चेंज को अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। देखें, सबसे पहले हम ये स्टेप देखते हैं कि जब मैं नॉर्थ पोल को इसके करीब लेकर आऊंगा, नॉर्थ पोल जब इसके करीब लेकर आऊंगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होंगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। करंट जो इंड्यूस होगा, ये देखें, ये कॉइल है, मैंने आपसे कहा था कि कॉइल जो होती है लूप की फॉर्म में यूं होती है, इस तरह लूप में होती है। तो अब उसमें करंट की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को रखना होता है, कर्ल करना होता है, और ये जो थंब होता है ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, नॉर्थ पोल की, ठीक है। तो जब मैं नॉर्थ पोल को इसके करीब लेकर आऊंगा कॉइल के, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन यूं होगी, ये जैसे मेरे फिंगर्स, ठीक है, मतलब करंट यूं फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब यूं करंट फ्लो करेगा, इधर से यूं यूं फ्लो करता करता इस साइड पे आएगा, ठीक है। तो मतलब करंट की डायरेक्शन यूं होगी, और ये उसका जो करंट की वजह से जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इस कॉइल में जो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल की, ये वाली।
अब देखें करंट की वजह से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसमें नॉर्थ पोल की डायरेक्शन ये है, इधर से नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल है, और इस करंट की वजह से जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वो भी नॉर्थ पोल इसी डायरेक्शन में। तो ये दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला नॉर्थ पोल इसको मजीद इस मैग्नेटिक फील्ड को करीब, इस मैग्नेट को करीब आने देगा, क्योंकि इसका भी नॉर्थ पोल होगा, इसका भी नॉर्थ पोल इंड्यूस इस सेक्शन में होगा कि ये इस चेंज को रोकेगा। तो इस तरह इंड्यूस होगा करंट, यूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यूं आएगा और ये उसका नॉर्थ पोल होगा। तो अब इस करंट की वजह से जो नॉर्थ पोल है और ये जो इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये एक आमने सामने होंगे, और ये इस नॉर्थ पोल को मजीद इधर आने से क्या करेगा, रोकेगा, अपोज करेगा। इसी तरह अगर मैं इसको करीब लाकर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को वापस लेके जाने की कोशिश करूंगा, तो अब अगेन इसमें करंट, अच्छा, जब करंट इंड्यूस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी, जब मैं इसको करीब लाऊंगा तो वो एक डायरेक्शन में होगी। इसी तरह जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर में जो नीडल डिफ्लेक्शन शो होगी वो दूसरी डायरेक्शन में होगी। करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। देखें जब मैं नॉर्थ पोल को करीब लेकर आया था तो इसका नॉर्थ पोल इस साइड पे क्रिएट हुआ था, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो किया था, ठीक है। तो मैंने फिंगर्स यूं, और ये नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ था, तो ये नॉर्थ और ये वाला नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मजीद इसको करीब नहीं आने देगा। इसी तरह जब मैं इस नॉर्थ पोल को वापस पीछे लेके जाऊंगा, अगेन मैं फ्लक्स को चेंज करवाऊंगा इसमें से, तो अब जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यूं, मतलब करंट यूं आएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो अब जब करंट इंड्यूस होगा तो अब मैं फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखूंगा, और ये थंब जो है ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा, और इसके अपोजिट इस साइड पे ये जो मेरी लास्ट फिंगर है, स्मॉल फिंगर, इस साइड पे क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो अब ये क्या करेगा उसको, ये साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल, अब चूंकि मैं इसके नॉर्थ को दूर लेके जा रहा हूँ, इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूँ, तो ये इसका साउथ है और ये इसका नॉर्थ है, और ये साउथ और नॉर्थ हमेशा आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करेंगे, तो ये इसको दूर भी नहीं जाने देगा। जब मैं इसको करीब ला रहा था तो करंट जो इंड्यूस हुआ था वो इस यू, ठीक है, ये मेरी फिंगर, ये जो इंड्यूस हुआ था ये इस डायरेक्शन में हुआ था, और इसका नॉर्थ पोल यू क्रिएट हुआ था, मतलब इसको करीब भी नहीं आने दे रहा था। और इसी तरह जब मैं इसको मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो यूं हो जाएगी क्लॉकवाइज, और इसका नॉर्थ इस साइड पे होगा और साउथ में इस साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो साउथ इस साइड पे होगा साउथ, और इस मैग्नेट का नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे, दूर भी नहीं जाने, मतलब उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब हर उसको ये अपोज करेगा, जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, हर उस चेंज को अपोज करेगा जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है। जैसे इंड्यूस हो रहा है इस मैग्नेट के मोशन के, मैग्नेट को मैं करीब ला रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, करीब लाऊंगा तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरह के, उसका नॉर्थ पोल यूं इस डायरेक्शन में होगा, और उसका नॉर्थ पोल उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा, और ये इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ आपस में रिपल्शन शो करेंगे और इसको मजीद करीब आने देंगे। जब मैं इसको मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाने की कोशिश करूंगा तो करंट जो इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, करंट का फ्लो यूं होगा, ठीक है। तो अब इसका नॉर्थ, ये थंब जो होता है हमेशा नॉर्थ को शो करता है, इसके अपोजिट साइड साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब ये साउथ और ये वाला नाम उसमें अट्रैक्शन शो करेंगे और इसको वो दूर भी जाने नहीं देगा। मतलब जो करंट इंड्यूस होता है वो हमेशा उस चेंज को अपोज करता है जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है। किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा था, इसके मोशन की वजह से, इसके मोशन की वजह से, बाहर मैग्नेट के मोशन के करीब और दूर जाने की वजह से इंड्यूस होता है। तो ये जब करीब लेकर आएंगे तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो अपना नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करेगा, जिसकी वजह से ये नॉर्थ और इस करंट की वजह से नॉर्थ क्रिएट हुआ है और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये इसको मजीद रोकेगा। इसी तरह जब मैं इस नॉर्थ को दूर लेके जाऊंगा तो अब इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और ये इसका साउथ पोल इस साइड पे क्रिएट होगा, और ये साउथ और ये नॉर्थ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से अगेन अट्रैक्शन की वजह से ये वापस दोबारा पीछे लेके जाने से भी इसको क्या करेगा, रोकेगा। तो मतलब जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो इस तरह की होती है कि वो हमेशा उस चेंज को अपोज करता है जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है। नॉर्थ को करीब लाने से अगर इंड्यूस हो रहा है तो वो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको मजीद करीब नहीं आने देगा। अगर पीछे लेके जाऊंगा मैं इसको, नॉर्थ को वापस लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका साउथ इस साइड पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी।
तो वो साउथ इस साइड पे आएगा तो इसका ये साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ, आपस में अट्रैक्शन फिर होगी, तो ये नॉर्थ को दूर भी नहीं जाने देगा, मतलब करीब आने के लिए भी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, दूर लेके जाऊंगा जब इसको मैं तब भी ये अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जब भी करंट इंड्यूस हम करवाते हैं वो उस चेंज को अपोज करता है जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। और अपनी डायरेक्शन करंट की फिर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से हम उसमें इंड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल को करीब लेके जा रहे हैं, जो इंड्यूस होगा करंट वो उसकी डायरेक्शन यूं होगी और ये उसका नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे, इसको मजीद करीब आने नहीं देगा। अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ तो जो करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में उसकी डायरेक्शन ये होगी और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ये थंब उसकी नॉर्थ पोल को शो करेगा और ये जो साइड है उसकी साउथ पोल को, ठीक है। तो अब ये साउथ और ये नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से ये इसको दूर भी नहीं जाने देगा। तो ये लेंजेज लॉ था कि जब भी हम इंड्यूस करवाते हैं करंट को तो ये उस चेंज को हमेशा क्या करता है, अपोज होता है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जाएगी जब भी आप उसके जब उस जो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है उसकी डायरेक्शन को, उसके मोशन को आप चेंज कर रहे हैं। जब करीब लेकर जा रहे थे तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, यूं यूं करंट जाएगा और यूं इसमें से यूं फ्लो करके जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जब दूर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो इस तरह से नीडल की डिफ्लेक्शन जो शो करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगी, एक दफ़ा इस साइड में शो करेगी, दूसरी दफ़ा दूर लेके जाएंगे तो इस डायरेक्शन में शो करेगी, ठीक है। तो ये था लेंजेज लॉ कि जब भी हम करंट इंड्यूस करवाते हैं तो जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा होता है ये करंट इसको हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, उस चेंज को हमेशा रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर करीब ला रहे हैं तब भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, दूर लेके जा रहे हैं तब भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, मतलब फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा। तो ये था मेन कंसेप्ट लेंस लॉ का और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।